नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं जनहित इंडिया। और आज मैं अपने गृह जनपद आजमगढ़ में हूं और आप देख सकते हैं कि ये डीएवी पीजी कॉलेज का प्रांगण है और यहाँ पे अलग अलग विचारधारा के छात्र मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है, छात्रों की समस्या क्या है और आजमगढ़ या अपने प्रदेश को लेकर के इन युवा की विज़न क्या है, इनकी राय क्या है। आपका नाम? आशीष यादव। और कुछ? आशीष यादव छात्र नेता हैं। किस पार्टी से हैं आप? हम लोग छात्र संघ के हैं। छात्र संघ के हैं जी। आपकी कोई पार्टी नहीं है? हम लोग पार्टी को इस बार मुद्दा क्या होगा? हम लोग मुद्दा ये है कि महंगाई, रोजगारी चरम सीमा पर चल गई है। पेट्रोल, डीजल सब महंगाई है। इस हम लोग चाहते हैं इस सरकार को चेंज किया जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये मौजूदा सरकार चेंज हो। और आप भैया? जी, रोशन यादव मेरा नाम है। हाँ। देखिए, हम लोग छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। विगत 2 सालों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। ये सरकार पूरा छात्र हितों का पूरा हनन कर रही है। हम लोग इस सरकार को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। और अखिलेश यादव की सरकार में हमेशा चुनाव होता था छात्र संघ को, क्योंकि छात्र संघ जो है राजनीति की एक सीढ़ी है। और हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार है और छात्र संघ का चुनाव हो। लेकिन सरकार जो मौजूदा सरकार है वो तो बोल रही है कि आप जो है छात्र राजनीति के नाम पे गुंडाई करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं सर। क्या यहाँ आप लोगों को गुंडा दिखाई दे रहे हैं? सभी लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। देख लीजिए, बैग टांगे टांगे सभी लोग हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई नंबर 1 की चल रही है, लेकिन क्या किया जाए, सरकार जो है रोज पढ़ने का क्या मतलब जब कोई रोजगार ही न मिले। अच्छा, रोजगार न मिले। आपने कभी कोई भर्ती वगैरह भरा है? कितने फॉर्म भरे हैं? भर्ती तो भरा है हमने, ऐसी बात नहीं कि भर्तियां नहीं भरी है, लेकिन इस सरकार में भर्ती कहाँ है कि भरा जाए। हाँ, 4.5 साल बीत गया, 5 साल हो गया, बताइए अब क्या किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कोई भर्ती निकल ही नहीं रही है? कोई निकल ही नहीं भर्ती। हमको तो ये सुनने में आ रहा था कि यहाँ पे जितनी भर्तियाँ निकल रही हैं, छात्र जो है पेपर देने जा रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहा है। हाँ। और आप बता रहे हैं भर्ती नहीं निकल रही है। जा रहा है पेपर, क्यों लीक हो रहा है, क्यों लीक हो जा रहा है? हाँ। आखिर धांधली हो रही है कि नहीं इस सरकार में? सरकार में धांधली हो रही ना, तो अब बुलडोजर चलवाइए ना। किन पे? जो लोग धांधली करें उनके पे चलाइए, क्योंकि सब तो बीजेपी वाले हैं, तो बुलडोजर किस पे चलेगा? सब बीजेपी वाले हैं तो बुलडोजर क्यों चलेगा? बुलडोजर का सवाल इसलिए आया क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो कहती है कि हम गुंडा राज बर्दाश्त नहीं करते हैं और जो भी कोई भी अगर अपराध करता है तो हम उस पर बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा मौजूदा सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, आपका नाम? पंकज यादव। ये गमछा तो एकदम समाजवादी पार्टी का है। जी, समाजवादी समर्थक है तो गमछा लाजमी है लेकर चलना। तो भाई सभी लोग समाजवादी के ही हैं? नहीं सर, हाँ। नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 12 जनवरी है। स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म तिथि है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि है। और मैं बता दूं कि जिस समय हिंदुत्व का नाम पूरे दुनिया में बदनाम हो गया। आपका नाम क्या है पहले ये तो रमन राय। रमन राय। ओके। उस समय उन्होंने पूरे विश्व में हिंदुत्व का परचम लहराया। और मुझे लगता है कि विवेकानंद के बाद अगर कोई आया है जिसने हिंदुत्व के लिए काम किया है तो वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में खोए हुए सम्मान को भारत। अच्छा, ये बताइए उस सम्मान का हम करेंगे क्या? नहीं, रुकिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग रहते हैं यहाँ। हिंदुत्व के साथ साथ सबको मानवता, सबको हकदार देना चाहिए, ना कि एक हिंदुत्व को भी। सब यहाँ पे मौजूद में है, सब भारत के नागरिक है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग को नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। मैं बता दूं कि न तंत्र काम में आता है न मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। और मैं बताऊं कि जो मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे शीश काटना किसका है? मतलब शीश किसका काटना है? जो देश के विरोध में है। कौन देश के विरोध में है? कौन देश के विरोध में है? कौन देश के विरोध में है? मैं बता दूं, इनसे बात हो रही है, ये सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा, फिर आप लोगों से भी करेंगे। अभी मुझसे करने दो। मैं आपको बता दूं, अगर अपने ही देश में हम अगर राम का नाम नहीं ले सकते, जितना आप बताइए, यहाँ आप सभी लोग टीवी देखते हैं। कौन कह रहा है राम का नाम नहीं ले सकते? कौन कह रहा है? मैं वही तो जानना रहा हूँ। ठीक है। नहीं,
आप जो है लोगों को भ्रमित करेंगे तो फिर कैसे नहीं, बात मैं होगी? भ्रमित नहीं कर रहा वही हूं, मैं पूछ रहा हूँ ना स्पष्टता दूंगा। कि कौन मैं कह रहा है अपने कि राम जवाब का में नाम आप नहीं ले स्पष्टता सकते हैं? दूंगा। मैं स्पष्टता दूंगा। आपकी आस्था के साथ कौन संविधान खिलवाड़ कर आपको रहा है? क्यों पूरा वही आजादी बता दे रहा हूँ, सकती है, वही आप सबका एक- नारा सबका वही सम्मान बात लेके वही चल बात सकते मैं हैं। कर रहा हूँ। कौन आपको मना आजकल करता है? की जो पीढ़ियां हैं, जो टीवी पे जो नए आपके जितने भी हैं, वो हमारे धर्म के बारे में गलत दिखाते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं। अगर अगर नहीं अगर करते? टीवी पे कुछ भी गलत दिखाया जा रहा है तो उसके लिए एक प्रॉपर थ्रू चैनल है। आप प्रॉपर थ्रू चैनल आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सीज काट देना चाहिए। आपको ये नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने क्या आपको कहा? नहीं लग रहा कि आप मैंने- हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल हिंसा को बढ़ावा दूंगा, आप हिंसा को बढ़ावा देंगे? बिल्कुल दूंगा। मैं जनहित इंडिया की तरफ से कहता हूं कि ये गलत है और आपको भी साथी सोचना मैं चाहिए आपसे एक चीज बताता हूँ, कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि सीज काट देना चाहिए, ये सही मैं है या एक बात गलत है? बताता हूँ। भारत को सबसे बड़ा शोक उस दिन मिला जिस दिन यहाँ शस्त्र फेंक निहत्ता अशोक मिला। अगर अशोक शस्त्र नहीं फेंकता तो मैं एक गारंटी से कहता हूँ ये कि अरब सुनिए का- सुनिए, ये क्या इस बार का इलेक्शन का नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आइडियल है? विचारधाराओं से हम आप सहमत नहीं हैं। गांधीवाद को मानेंगे, आप बुद्धिज्म को मानेंगे तो आपको लोग आग दिखाएंगे। क्यों? आपके कौन अंदर आपको आप सर काटने की बात करते हैं? आप एक छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, आप जो सर काटने की बात करते हैं, जो आप धर्म की गुंडागर्दी बात बात करते हैं, ये ना कि मेरा कलम होनी मुद्दा चाहिए, ये ऐसा इनका शब्द मेरा है। मुद्दा आप सुन ये सकते हैं, है। आप जान सकते हैं। मेरा मुद्दा ये है बोलिए। कि आप इतने सक्षम रहें कि आपको कोई नजर ना दिखा सके। आप कैसे सक्षम बनेंगे? ये क्या कह रहे हैं आप नारेबाजी कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि इस बार के चुनाव की समस्या क्या है? छात्र की कोई समस्या क्या नहीं, है? कोई आप समस्या विवेकानंद नहीं। से लेकर के अशोक से लेकर क्या कर रहे हैं? समस्या है ही नहीं। समस्या नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप किस मैं आपको तरह बताता हूँ। महिलाओं की तरह महिलाओं को जला देंगे। उन्नाव की भैया यहाँ नारेबाजी मत करिए। नहीं, हम ये कहना चाहेंगे, जैसे इन्होंने कहा, अभी हम सुन थोड़ा रहे थे सा आपकी पीछे हो डिबेट को, जाओ। इन्होंने लेडीज है ना। बताया कि अगर हम लोगों की बातों का, हिंदुत्व की बातों का कोई समर्थन नहीं करेगा तो मैं उनके सिर को काटने के लिए सक्षम हूँ। यदि मैम थोड़ा आपको रोक रहा हूँ, आपका नाम? डॉक्टर राजेश्वरी पांडे, मैं डीएवी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और कांग्रेस की स्टेट सेक्रेटरी महिला प्रकोष्ठ से हूँ। और ये आपके विद्यार्थी हैं जो हमारे काटने विद्यार्थी की हैं, बात लेकिन करते हैं। वो हमारे सब्जेक्ट के विद्यार्थी नहीं है, वो किसी हम डीएवी पॉलिटिकल के साइंस के विद्यार्थी हो हैं, सकते यहाँ हैं। पूरा परिवार है। तो भी वो टीचर हैं, आप स्टूडेंट नहीं, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए मैं पूछ रहा वो हूँ। देखिए, संस्कार बस वो बोल दिए पूरा परिवार है भाई। संस्कार किसी को दिया नहीं जाता है, स्वयं लोग ग्रहण करते हैं। अनुशासन, अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो स्वयं पर शासन करे। तो हो सकता है भाई साहब का अनुशासन जो है वो स्वयं पर शासन करने वाला ना हो या लोगों पर शासन करना सिखाता हो, तो वो उनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये मेरी व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम। और जैसे उन्नाव की तरह, उन्नाव की लड़की के साथ इस तरह से छेड़छाड़ किया गया, फिर उसको जिंदा, जब वो मर गई तो उसको पेट्रोल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया। तो इस तरीके से कुछ भी संभव है इस गवर्नमेंट में, कोई नई बात नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि एज ए महिला इस बार विधानसभा चुनाव में जी। क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उठाया जाना चाहिए, जो उनकी असल समस्या है? आप चूंकि प्राध्यापक हैं, आप पढ़ाती भी हैं, तो आपके अंडर में बहुत सारे छात्र भी वर्तमान होंगे। समस्या, वो सबसे करंट समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बिजनेस भी करते थे, वो भी बेरोजगार हो गए। तो सभी लोग सोचते हैं कि सर्विस सबसे अच्छी व्यवस्था है जिसमें जो लोग रहे, चाहे आधी वेतन मिला चाहे पूरा वेतन मिला, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता रहा। और जो बिजनेसमैन में जो खोमचे लगाते थे, जो सब्जी की दुकानें लगाते थे, उनका लॉकडाउन में सब बंद हो गया। तो आज के समय में सब लोग चाहे छोटी सर्विस ढूंढ रहे हैं या बड़ी सर्विस, लेकिन सर्विस ही ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो आज के युवाओं की आवश्यकता है वो बेरोजगारी दूर करने की जरूरत है और रोजगार देने की जरूरत है। और फिर उसके बाद यदि हम वैसे आवेदन भी किए हैं निजामाबाद विधानसभा 348 से कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। तो यदि मुझे टिकट मिलता है तो हम तो अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था, मैम आपको फ़ोन बज रहा है। और फिर उसके बाद विद्यालय, वहाँ कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए विद्यालय की व्यवस्था, टेक्निकल एजुकेशन मिलेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं इस सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगी, ना कि मैं मरने और मारने की। जब ये बीजेपी के लोग जो है,
जब राजनीतिक चर्चा होती है। आपका नाम? मेरा नाम रोशन यादव, मैं बताया हूँ। हाँ। तो ये लोग हमेशा जो है राम का नाम ले लेते हैं, हिंदी उर्दू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। आखिर क्यों करते हैं? युवा को बेरोजगार चाहिए ना, हम लोग वोट देते हैं किस लिए देते हैं? रोजगार के लिए वोट देते हैं। 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, जो भर्ती आई निरस्त कर दी गई है। बताइए क्या अब हमारी उम्र खत्म होने वाली, हम क्या करेंगे? हाँ, पढ़ लिख कर डिग्री लेकर क्या किया जाएगा? मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद चला जाए, हाथ में तलवार ले लिया जाए। ये जो साथी हैं ये बता रहे हैं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और बस का भाड़ा मांगा हुआ, पेट्रोल मांगा हुआ, क्या नहीं मांगा हुआ, क्या क्या बताया जाए? शाम हो जाएगी, सुबह हो जाएगी अगर बताने लगे तो। अच्छा, इतनी महंगाई यहाँ चल रही है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, सब पैसा चला जा रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है कि अगले जो अभी ये चुनाव सरकार होने पूरी वाला तरह है, से ध्वस्त हो गई है। अभी रोजगार मांगो, कुछ बात करो तो राम का नाम ले लिया जाता है। राम का नाम ले लिया जाता है, अच्छी बात है, राम का नाम ले लिया जाए तो क्या हमको खाना मिल रहा है? राम का नाम लेने से हमको खाना मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल राम मिलेगा, जो है बिल्कुल मिलेगा। राम मैं राम का बताता नाम जो हूँ, लिया जाता है सबके लिए राम का नाम। ये राम भक्त है तो हम भी तो राम भक्त हैं, लेकिन हम इनसे बड़े राम भक्त हैं, लेकिन हम लोग जाहिर नहीं करते हैं राम भक्त। आप जाहिर नहीं करते हैं कि आप राम भक्त हैं। आपका क्या नाम है साथी? मेरा नाम अजय यादव है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ DAV कॉलेज का। और हमारी सरकार के माध्यम से यही उनसे अपील है, आपके माध्यम से मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसमें अदर OBC का आरक्षण लूटा गया सरकार के द्वारा। शिक्षक बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं और फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। पूरी हिटलर शाही कर रही है ये योगी सरकार उत्तर प्रदेश में। और तो क्या इरादा है इस बार सरकार को, क्या करना है? सरकार का? पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, सरकार जाने वाली है। इनके बीजेपी के ही जो कैबिनेट मंत्री थे और तमाम लोगों को ये लग चुका है कि अब सरकार जाने वाली है, इसलिए उनको छोड़कर पारी पारा से सभी लोग उनसे दूर जा रहे हैं, उनसे दूर जा रहे हैं। लेकिन आरोप तो आप पे भी लगते हैं, मतलब सपा सरकार पे भी लगता है कि वो जब उनके शासन थे तो वो जो है एक खास तबके को जो है नौकरी दी थी। वो जातिवाद का मुद्दा बार बार उठाते हैं। जातिवाद उनके सरकार में जातिवाद चरम सीमा पे है। वो जाति देख करके मंत्री बनाते हैं, जाति देख कर टिकट देते हैं और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से इस जाति को इनको टिकट दे दिया जाए। सबसे ज़्यादा जातिवाद ये करते हैं। और जो गुंडई की रही बात, जितना गुंडई भाजपा सरकार में हो रही है उतना सपा सरकार में नहीं हो रही थी। इनके गुंडे खुलेआम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर इतनी धाराएं थी और खुद अपने मुकदमे ले लिए हैं वापस। बताइए कोई मुख्यमंत्री ऐसा करता जो अपने ही मुकदमे वापस लेता हो? ये तो सबसे बड़े गुंडे खुद बैठे हुए हैं, तो ये कहाँ से गुंडई को कंट्रोल करेंगे? सपा सरकार में सबको अमन चैन और खुशहाली थी और सभी लोग आपस में मिल करके अपना काम कर रहे थे। और इनके बीजेपी के शासन में महंगाई चरम सीमा पे। हमारा मुद्दा धर्म से नहीं है। आपके सामने ही आप बताइए आप क्या? देखिए, मैं इन दोनों लोगों का जवाब बारी बारी से देता हूं। इन्होंने कहा कि राम के नाम लेंगे तो क्या हमें खाने को मिल जाएगा? ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। ये किसके हैं? ये जो आपने बोला ये किसकी है? ये दुआ किसके हैं? एक मिनट भैया, देखिए, एक मिनट सुनिए, बोलने देंगे भैया। भैया क्या बोल रहे हैं? भैया इनसे मैं कह रहा हूँ कि मंदिर के सामने आप भीख मांग कर खाएंगे, कटोरा लेकर बैठेंगे? सुनिए भैया, कैसे खाएंगे बताइए? राम मंदिर के नाम से आप कैसे खाना खाएंगे? कहाँ से पाएंगे? मैं इन भाई साहब का जवाब देता हूं जो गुंडा राज की इन्होंने बात की। आप सभी लोग विकास दुबे का हस्र जानते हैं, लेकिन अभी जो पेपर लीक कराए हैं यूपी टेट का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी गाड़ी कब पलटेगी? ये बता दीजिए। उनकी गाड़ी कब फिर आप पलटेगी? नारेबाजी करने लगे। नहीं, मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ तो आपका ध्यान दूसरे पे चला जा रहा है। जब दूसरा बोलेगा मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, हेलो भाई साहब, ध्यान दीजिए आप लोग। सुनिए, यदि आपके घर पे बिजली कट जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी वहाँ से बटन दाब दिए हैं। पेपर अगर चोरी हो रहा है तो वो आंतरिक रूप से अधिकारियों से हो रहा है, उस पर जांच बैठनी चाहिए। ये आपको पता है इस जांच बैठनी चाहिए। इस बार यूपी में कितने पेपर लीक हुए हैं? बिल्कुल पता है। कितने हुए हैं? बहुत से पेपर, टेट सुपर टेट के तो सारे ही पेपर लीक हुए हैं। इसका दोषी कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है इसका दोषी, सरकार दोषी नहीं है। सरकार दोषियों
तो सजा क्यों नहीं मिलती? और मैं बता दूं, मैं और दोबारा लीक नहीं होगा। ऐसी कोई सरकार नहीं है, अगर कोई भी इतिहास खोल कर देख ले, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ। ये जो हिंदू है ना सर, ये जो हिंदू है, इन लोगों से बड़े हिंदुत्ववादी हम हो, लेकिन सबके सामने हिंदू कहने क्या, हम हिंदू है, हमारा दिल जानता है। आप लोग हिंदू तो हैं हम, तुमसे बड़े